हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आने वाला हूं। तो पिछली बार अगर आपको याद हो तो मैंने मॉडल्स के आपको कराया था, कैन का यूज कराया था। तो उसमें मैंने बताया था कैन का कैसे तो प्रयोग किया जाता है, हाउ एंड वेयर, यानी कहाँ का प्रयोग किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोड का। लेकिन आज हम केवल कोड के बारे में बात नहीं करेंगे, इससे आगे की बात करेंगे। छोड़ है, बोर्ड है, वेल, मिनिमाइज, जो भी होगा सारी बातें आज की जाएंगी। तो डोंट वरी, थोड़ा ना पेशेंस बनाए रखें। ओके, चलिए तो एक बार फिर से हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कैन के बारे में, क्या बताया था मैंने आपको, बताया था कैन के बारे में। क्या होता है कैन जो होता है, देखिए टाइम कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपको थोड़ी सी इंटरनल नॉलेज दूं। टाइम जो होता है हमारा वो होता है थर्ड टाइप, यानी प्रेजेंट टाइम होता है एक तो हमारा, आज यानी पास्ट टाइम होता है, और एक होता है हमारा फ्यूचर टाइम। इसी प्रकार जो कैन का यूज होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट टाइम में। कैसे में? प्रेजेंट टाइम में। जैसे कोई भी काम जैसे हम आज करने में समर्थ हैं, आज की पावर दिखा रहे हैं, जैसे मैं कहूँ आज मैं खेल सकता हूँ तो खेल सकता हूँ, यानी आज का टाइम। लेकिन जो कोड होता है वो क्या होता है, कोड के यानी क्या होती है, पास्ट फॉर्म होती है। क्या होती है? पास्ट फॉर्म। तो आज हम बात करेंगे कोड के बारे में। क्लियर? चलिए देखते हैं कि कैसे बात करते हैं हम कोड के बारे में। देखिए मैंने आपको कहने में बताया था जो कैन की डेफिनेशन थी वो थी, देखिए ऐसे करके पहचाना जाएगा। टेन सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, ऐसे करके टेंस की पहचान की जाएगी। मैंने कहा था कैन का सिंगुलर होता है डेफिनेशन में। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कैन का जो होता है वो ये होता है, लेकिन अब कोड में किस प्रकार बातें करने वाले हैं हम लोग, तो देखिए कोड क्या होता है। देखिए सकता था, सकती थी, एंड सकते थे। और ये बात थोड़ा ना ध्यान रखें, सका, सकी एंड सके। क्या ये जो होते हैं थोड़ा ना दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं, तो शब्द जो होते हैं अब वो कैसे करते हैं देखिए वो बताता हूँ। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि वह कल नहीं आ सका, फॉर एग्जाम्पल वैसे ऐसे दे रहा हूँ ताकि आपको डेफिनेशन समझा सकूँ। ये सका, तो अब आप कहेंगे सका का मतलब क्या है, सका का मतलब है कोड। क्या है? कोड पास्ट फॉर्म है। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, ही could not come yesterday। क्लियर बच्चों? अब मैंने आपको बताया डेफिनेशन कैसे आने वाली है, देखिए डेफिनेशन ऐसे आने वाली है। क्लियर? अब बात करेंगे देखिए कैसे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती हैं कोड के यूज के लिए। जैसे मैंने आपको कहा था कैन के यूज में जो बताया था, पहला रूल नंबर था हमारा, रूल जो था वो क्या था कि जैसे कि मानो हमने कहा था कि किसी भी शक्ति सामर्थ्य क्षमता, ये तो था हमारा शक्ति यानी पावर, सामर्थ्य यानी कि मतलब क्या, एबिलिटी यानी कि योग्यता, एबिलिटी यानी कि योग्यता, एंड लास्ट ये तो थी कैपेसिटी, यानी कि हम कहें तो इसको क्षमता, क्षमता। ओके, ये जो कैन में था इसको दर्शाने के लिए हम क्या यूज करते थे, प्रेजेंट टाइम में कैन। लेकिन वैसे जब बात हम पास्ट टाइम की करें, जैसे कोई भी काम करने में हम पहले पावर शक्ति दिखा सकते थे लेकिन अब नहीं, और पहले कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर सकते। तो उसको कैसे दिखाएंगे, जैसे मैंने आपसे कहा फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा राम एक समय में 100 किलोग्राम वजन उठा सका।
सकता था। पुरानी बातें करें हम कि राम एक समय में कितने किलो वजन, कोई 100 किलोग्राम यानी 1 क्विंटल वजन उठा सकता था। ये क्या है, ये क्या डिनोट करा, ये डिनोट करा हमारा क्या बच्चों, पावर। क्या, पावर। तो कैसे बनाएंगे हम इसको, तो राम का किसका यूज करना चाहिए हमें, कोड। तो क्योंकि बात कहाँ की हो रही है, पास्ट की बात कहाँ की हो रही है, सकता था, पहले कर सकता था लेकिन अब नहीं। जब कोई काम हम पहले कर सकते थे लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मतलब क्या, पास्ट की बात है। किसकी बात है, पास्ट की। तो राम कुड लिफ्ट ओके, एक समय, एट वन, एट ए टाइम, एट अ टाइम। तो ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि जब मैं वो था तो मैं ये कर सकता था, जब मैं स्टूडेंट था तो हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। तो ये सब कौन सी बातें, ये सब कहाँ बातें आ रही हैं, ये सब बातें आ रही हैं हमारी कोड के अंदर। किसके अंदर, कोड के अंदर। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूँ, ऐसे मैं कहूँ जब मैं युवा था, क्या था, युवा था, तो प्रतिदिन दौड़ सकता था, या फिर ये कहूँ 15 घंटे पढ़ सकता था। ओके, तो अब कैसे बनाएंगे, जब मैं युवा था, तो देखिए व्हेन आई वॉज यंगर, व्हेन आई वॉज यंग, सॉरी, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड रीड 15 आवर्स, क्या, 15 आवर्स। तो क्या है, प्रतिदिन यानी डेली। ओके, यानी मैं जब युवा था तो क्या कर सकता था, मैं 15 घंटे आराम से पढ़ सकता था। तो क्या कर सकता था, पहले कर सकता था, लेकिन अब नहीं। अब मुझसे मेरी मतलब जो कैपेसिटी वो क्या हो गई, कम हो गई है। तो ये क्या है, हमारी कैपेसिटी क्या डिनोट कर रहा है, हमारी कैपेसिटी, क्या, कैपेसिटी। ओके बच्चों, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी बच्चों को। कुछ नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये, जिन जिन कामों को हम प्रेजेंट के अंदर कर सकते थे उन कामों को हम पास्ट के अंदर करेंगे। तो कैसे करेंगे, कुड के यूज के साथ करेंगे। किसके यूज के साथ करेंगे, कुड के यूज के साथ। जैसे हमने प्रेजेंट में यूज की थी, क्या यूज किया था, कैन। अब क्या यूज करने वाले हम, कुड। क्लियर। तो पहला रूल आप जैसे समझ में आया होगा। क्लियर, किसी बच्चे को डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर। तो मैंने आपको दूसरा रूल बताया था परमिशन की ओर, क्या बताया था उसके अंदर, परमिशन। तो इसके अंदर भी वही बात की जाएगी, रूल नंबर 2। तो देखिए रूल नंबर 2 कहता है, तो हमने कहा था जब किसी को हम पूर्ण अनुमति या पूर्ण यानी कि उसे प्रोहिबिशन करें तब इसका यूज होता है प्रेजेंट कैन का। कब, लेकिन कब किया जाता है, प्रेजेंट टाइम। क्या है, जब पास्ट में, मैं कहूँ जब पास्ट में पूर्ण अनुमति, पूर्ण अनुमति यानी कि परमिशन। क्लियर बच्चों, परमिशन, या हम कहें या पूर्ण निषेध, निषेध, या मैं इसमें कहता हूँ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ठीक, के भाव को प्रकट करते हैं, वो प्रकट करने के लिए कुड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बच्चों, कुड का प्रयोग किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है, कुड का। अब देखिए कुड का कैसे, मैंने कहा आपसे एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूँ। जैसे कि मैंने कहा वह अध्ययन के लिए या फिर कहूँ पढ़ने के लिए मेरा कमरा
प्रयोग कर सकती थी। तो क्या हुआ, क्या कह सकते हैं हम इसको, वो मेरे कमरा प्रयोग कर सकती थी। तो कैसे करेंगे, शी कुड यूज माई रूम, परमिशन तो दे रहे हैं, यहाँ पर क्या है ये परमिशन, क्या है बच्चों परमिशन। तो क्या है, शी कुड यूज माई रूम टू सॉरी फॉर स्टडी, फॉर स्टडी। तो ये क्या है, हमारे यहाँ पर परमिशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं परमिशन, क्या हम उनसे पूरी छूट दे रहे हैं कि वो क्या कर सकती है, अगर उसे पढ़ना है तो मेरा कमरा यूज आराम से कर सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या है यहाँ पर परमिशन। अगर हम किसी को रोके जैसे हम कहें द विजिटर्स could not speak in this garden, यानी कि जो विजिटर, जो यात्री हैं, वो इस बगीचे में बोल नहीं सकते। क्या बोल नहीं सकते, क्या कर रहे हैं, उसे एक तरीके से रोक रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाधित कर रहे हैं, यानी उसे रोक रहे हैं। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ हमारा प्रोहिबिशन, यानी निषेध हुआ। क्या हुआ, क्या करता है प्रोहिबिशन। ओके बच्चों, तो आई होप सबके बात समझ में आई होगी कि प्रोहिबिशन और एंड परमिशन कैसे दी जाएगी, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। यहाँ तक सभी बच्चों क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके, अब देखिए जैसे कि हम ये कहें कि एक जैसे पॉसिबिलिटीज और इम्पॉसिबिलिटीज दिखाते हैं, क्या कह सकते हैं पॉसिबिलिटीज और इम्पॉसिबिलिटीज। यानी पॉसिबिलिटीज क्या, रूल नंबर 3 क्या था हमारा, रूल नंबर 3 था कि देखें तो कोड का प्रयोग पास्ट की काल्पनिक संभावना पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी एंड या कहें हम असंभावना यानी कि इम्पॉसिबिलिटी। को प्रकट करने के लिए खुद का प्रयोग किया जाता। वहां पे क्या था कि प्रेजेंट की जब हम बात करेंगे तो खुद का प्रयोग नहीं, कैन का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब पास्ट की बातें करेंगे, किसकी बात करेंगे पास्ट की, तो किसका यूज किया जाएगा खुद का, किसका खुद का। जैसे कि मैं बात करूँ, देखिए एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने कहा आपसे राजू वहां नहीं जा सकता था, राजू वहां नहीं जा सकता था। जैसे हम किसी को सिर्फ पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, वह वहां नहीं जा सकता था, भाई कुछ भी हो जाए, क्या मैं नहीं कर सकता था, क्या कुछ भी हो, कोई मेरे को कुछ भी कहे लेकिन मैं उस काम को नहीं कर सकता था। ये क्या है, मेरी इम्पॉसिबिलिटी है, मेरी क्या है ये इम्पॉसिबिलिटी, मेरी असंभावना है ये। मैं किसको कैसे बनाने वाला हूँ, राजू कैन नॉट गो, सॉरी थोड़ा है यहाँ पर बच्चे, थोड़ा ना कैन याद रहेगा ना, वो कुड नॉट, ओके कुड नॉट गो देयर, क्लियर। तो हम कैसे बनाने वाले हैं इसको, राजू कुड नॉट गो देयर। तो आज सबके बात समझ में आई होगी। रूल नंबर 3 तक किसी बच्चे को डाउट है, अगर किसी बच्चे को डाउट तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब देखिए मैं आपसे कहूँ कि जो मतलब जो कोड का यूज है कुछ अलग तरीके से भी किया जाता है, अब वो कैसे अलग तरीके से किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए मैं कहूँ आपसे जैसे कि स्पेशल यूज कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, स्पेशल यूज ऑफ कोड। कैसे, देखिए मैं बताऊं। नहीं, स्पेशल यूज ऑफ कोड का मतलब क्या है, जैसे कि हम कहें स्पेशल यूज ऑफ कोड, जैसे कि फर्स्टली मैं आपके से कहूँ, देखिए पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम कोड का प्रयोग वर्तमान में या भविष्य में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में अनुमति प्राप्त करने की प्रार्थना, जैसे किससे अनुमति लेनी है तो वहाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं कहूँ, मैंने आपसे कहा, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ नोट को, कोड का प्रयोग, कोड का प्रयोग प्रेजेंट या फ्यूचर में अनुमति प्राप्त, अनुमति यानी परमिशन, ओके, परमिशन लिख देता हूँ मैं, परमिशन प्राप्त या प्रार्थना, प्रार्थना मीन्स रिक्वेस्ट, वो बताऊंगा कैसे अभी आपको दूसरे सेकंड स्टेप में बताऊंगा इसे करने के लिए किया जाता है। अब देखिए कैसे, मैंने आपसे कहा क्या आप मुझे अपना पेन उधार दोगे, उधार देंगे, ठीक है। तो देखिए इस जगह हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, एक तो गुड का यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गुड, और एक यूज कर सकते हैं हम ओके कोड। लेकिन हम यहाँ पर कोड पढ़ रहे हैं तो कोड का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कोड यू लैंड मी योर पेन, तो ये क्या है, किसी से मानो किसी से क्या ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं, ठीक है। अब रिक्वेस्ट की बात है, पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट मीन्स होता है जैसे किसी से हम ज्यादा जरूरत हो, हम किसी के पीछे पड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, यार प्लीज मेरा काम चला दे, कर दे, वो कर दे, तो उसकी जगह पर किसका यूज कर सकते हैं बच्चों, कोड का। तो कोड का यूज जो नॉर्मली यूज होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेशल यूज ये दो प्रकार से किए जाते हैं ज्यादातर मोस्टली, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। अब देखिए मैं इसको पोलाइट रिक्वेस्ट का भी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि कृपया मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए, ठीक है। तो कृपया मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए, यानी मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है, कृपया प्लीज लगा रहा हूँ तुम्हें, क्लियर। तो क्या कर सकते हैं हम, कुड यू प्लीज गिव मी सम वाटर, क्लियर बच्चों। तो देखिए ऐसे करके हम इन चीजों का यूज करते हैं। तो आई होप सबकी बात समझ में आई होगी, कोड का यूज प्रेजेंट में या फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं, परमिशन लेने के लिए या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए। तो कोड का यूज जो होता है वो यहाँ तक होता है ज्यादातर, और भी होते हैं जैसे हाइपोथेटिकली, आपको हाइपोथेटिकली यूज करते हैं, जैसे काल्पनिक बातों में करते हैं, तो वो अलग होता है। फिलहाल तो आप सभी के लिए इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि आपके लिए जो यूजफुल है वो इतना ही है।
ठीक है, तो कोड का यही खत्म करते हैं। आयो सबके पास समझ में आई होगी, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। और किसी बच्चे को प्लीज कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखिए आगे बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उसकी ओर। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ मे, मीन्स मे का योग, मे का प्रयोग। अब देखिए मे का प्रयोग कैसे करते हैं, वो मैं आपको, तो मे का प्रयोग कैसे करते हैं वो उसके बारे में बातें करते हैं। देखिए मे का अर्थ जो होता है, मैंने आपको बताया था, जो मे जो होता है, क्या मे सिमिलरली होता है किसके बच्चों, कैन के। आपको पहले ही बताया था मैंने किसके सिमिलरली होता है, छोटा बच्चों कैन के। क्लियर। अब देखिए कैसे होता है कैन के सिमिलरली, वो बताऊं। मैंने आपको डेफिनेशन के तौर पर जब बातें की थी तो मैंने आपसे कहा था कि सकता है, सकते हैं या सकता हूँ। जब ये डेफिनेशंस आएगी तो हम इसमें किसके यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं और कैन का यूज करते हैं। अब देखिए कैसे मे का यूज करते हैं, कैन का यूज तो आपको समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं मे के यूज के ऊपर, क्योंकि मे का यूज जो होता है वो कैसे होता है। अब देखिए रूल नंबर 1, देखिए मैं ये कहूँगा आपसे कि मे का प्रयोग ऐसी अनुमति देने के लिए किया जाता है जैसे अनुमति प्रदान करने वाले की ओर पहलने की जाती है, जबकि यानी कि ऐसी अनुमति दी जाती है जैसे किसी को देने के बारे में दे रहा है तो उसकी ओर कोई बात ना है। जैसे मैं कहूँ कि उसकी डिस्कस ही ना हो जो दे रहा है, ठीक है। जैसे हम कहेंगे, मैं कैन के बारे में बताऊँ पहले आपको कि तुम कैन में कैसे दे देते, यू आई कैन आई यूज योर पेन, ठीक है। लेकिन इसमें किस करेंगे कि यदि आप चाहें, जैसे मैं आपसे बात कहूँ, ये मैं लिख देता हूँ पहले रूल को, मे का यूज, मे का प्रयोग, यूनिवर्सिटी में पढ़ा इसलिए लिख देता हूँ, मे का प्रयोग ऐसी अनुमति, ऐसी अनुमति देने के लिए किया जाता है जिसमें अनुमति प्राप्त करने वाले की ओर, अनुमति दोबारा लिख देता हूँ, अनुमति ओके प्राप्त करने वाले की ओर, किसके बच्चों, अनुमति प्राप्त करने वाले की ओर। ठीक है, की ओर पहल नहीं की जाती है। पहल का मतलब है कोई भी बात नहीं, पहल नहीं की जाती है। जैसे कि हम बात करें, यदि आप चाहो, लाइक मतलब इच्छा से होनी चाहिए, यदि आप चाहो, यदि आप चाहो, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, यदि आप चाहो तो मेरा पेन ले सकते हो। तो बताइए बच्चों,
ये जो है तो परमिशन है, क्या परमिशन, ठीक है। तो क्लियर की बात है, क्या है परमिशन है, बिना परमिशन कुछ नहीं। लेकिन कैसे, पहल नहीं करने का मतलब क्या है, लेने वाले को पहल नहीं करने का मतलब क्या है, उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं, उसकी इच्छा से, यदि उसका मन है तो वो करे, नहीं तो कोई बात नहीं। यदि आप चाहो तो मेरा पेन ले सकते हो। तो किसका यूज करना चाहिए हमें यहाँ पर, कैन का कि मी का, मी का, किसका, मी का, क्योंकि यहाँ पर कैसे किसी पर फोर्स नहीं कर रहे हैं, उसकी इच्छा, केवल परमिशन की उसकी इच्छा से वो परमिशन। तो हम कैसे करें, यू मे टेक माई पेन, यू मे टेक माई पेन, यदि तुम चाहो तो मेरा पेन यूज कर सकते हो या ले सकते हो। तो ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्या उसने मांगा नहीं था, क्या नहीं किया था, मांगा नहीं था, हमने क्या करे उससे एडवांस, उससे परमिशन कह रहे हैं, तो परमिशन दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे अगर तेरा मन हो तो ले ले भैया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये क्या है, मी का यूज, ये क्या है बच्चों, मी का यूज। लेकिन कहने के यूज में क्या था, क्या मैं तुम्हारी कार ले सकता हूँ, तो क्या था, मैं तुम्हारी कार प्रयोग में ले सकता हूँ, उससे पूछते हैं कि उससे कहते थे। लेकिन यहाँ पर हम उसकी इच्छा जानेंगे, उससे वो उसने कुछ नहीं कहा, जो भी कहना हमें कहें, तो यू में टेक माई पेन, तुम मेरा पेन ले सकते हो, कोई बात नहीं, ले सकते हो, ठीक है। तो उसका क्या होगा बच्चे, नहीं। तो आइए अब तो आपको क्लियर हो चुका होगा कैन का यूज कैसे और मे का यूज कैसे डिफरेंस होता है। ओके, तो रूल नंबर 1 क्लियर, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 होता है, रूल नंबर 2 क्या होता है बच्चों, रूल नंबर 2 होता है कि हम कहें कि जिसमें आपसे लिखना चाहूँ, कैन का प्रयोग क्या था, पॉसिबिलिटी के लिए था, का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के लिए, लेकिन मे का प्रयोग प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब होता है बच्चों कि कोई निश्चित संभावना नहीं हो, क्या नहीं हो, निश्चित ना हो, अनिश्चितता का भाव हो, उसमें क्या हो, अनिश्चितता, कह सकते हैं उसको अनिश्चितता। क्लियर। अब देख कैसे, जैसे अनिश्चितता का भाव हो, का के भाव, के भाव के लिए किया जाता है। अब देखिए कैसे, अनिश्चितता का भाव कैसे बनेगा, जैसे कि मेरे को आज वर्षा, अब वर्षा हो सकती है, मैंने कहा आज वर्षा हो सकती है, हो सकती है। तो कैसे करेंगे इसको, इट में रेन टुडे, रेन टुडे। तो ये क्या, आज वर्षा हो सकता है, सकती तो आ भी रहा है, सकता है सकती तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन अनिश्चितता नहीं है। उसमें क्या थी, निश्चितता थी कि वे आज आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, मैं खेल सकता है, पॉसिबिलिटी। लेकिन इसमें क्या, आज वर्षा हो सकता है, वर्षा के ऊपर किसी की पॉसिबिलिटी चली नहीं चली, तो क्या प्रोबेबिलिटी, क्या ये प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होती है, इसे कहते हैं अनिश्चितता। क्या बेटा, प्रोबेबिलिटी, क्या है ये, प्रोबेबिलिटी। तो आई अब सभी बच्चों को समझ आई होगी ये बातें।
चलिए और बातें करें, जैसे कि हम बातें करें, एक एग्जाम्पल होगा, एक और ले लेते हैं क्योंकि आप कहेंगे कि एग्जाम्पल बन जाते, चलिए एक और लेते हैं। जैसे हम कहें वह कुछ रुपये बेच सकता है, वह कुछ रुपये भेज सकता है, तो क्या आएगी? कैन का यूज भी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें कि कोई भी निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी बात निश्चित नहीं है, रुपये भेज भी सकता है या नहीं भी भेज सकता है, तो इसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो कैसे बनाएंगे? ही मे, क्या संभावना है या क्या पूरी कोई संभावना नहीं है। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? बस एक काल्पनिक विचार कर सकते हैं कि हाँ ब्याज क्या कर सकता है, ब्याज पैसे भेज सकता है। तो क्या कर सकते हैं वैसे यहाँ पर? कुड का, किसका? सॉरी, मी का। तो ही मे सेंड सम मनी। क्लियर? तो आई होप ये प्रोबेबिलिटी वाला जो बात है आपके समझ में आ चुकी होगी। तो कैन और मे में डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चों को? चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 3 क्या होता है, अब देखते हैं इसका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या होता है बच्चों? और रूल नंबर 3 की ओर बात करें तो रूल नंबर 3 कहता है कि जैसे कि हम कहें कि किसी बड़े से, ध्यान रखो मैं, किसी बड़े सम्मानीय व्यक्ति से या किसी से व्यक्ति से अनुमति मांगने के लिए मे का योग प्रयोग किया जाता है। मे का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे, जैसे कि आप सब स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप जब कभी टॉयलेट, पानी या कोई भी काम करने के लिए जाते हैं या अंदर आने के लिए कहते हैं, तो आप ये पक्का बात है, सब बोलते होंगे मे आई कम इन सर या मैडम, जो कुछ भी कहें आप, मे आई कम इन, मे आई गो, या मे आई गो टू टॉयलेट, जो कोई शब्द यूज कर सकते हैं, जैसे सर मे आई कम इन, जैसे कि और भी बहुत शब्द हैं। तो मान लीजिए कोई भी टीचर है, उससे आप अंदर आने की पूछते तो इनका यूज करते हैं, बाहर जाने की किसी भी काम से, टॉयलेट, वॉशरूम, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी यूज करना है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो बच्चों वाटर वगैरह के लिए जो कुछ तरह तरह के सवाल पूछते हैं, तो क्या यूज करना चाहिए हमें यहाँ पर? मे, क्योंकि हम किसी से अनुमति ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? अनुमति। और बड़े या सम्मानी हो तो वहां पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए, तो वहां पर आप कहते हैं मे आई सिट हियर, क्या सर मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ? तो अनुमति तो ही, अगर वो मना कर दें तो आप बैठ सकते हैं नहीं। तो क्या, जैसे कि मे आई सिट हियर सर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ श्रीमान? तो आप ये क्या अनुमति ही तो है, परमिशन ही तो मांग रहे हैं किसी से हम, तो वो क्या किसका यूज करना चाहिए बच्चों में? मे का। तो आई आप सभी के बात समझ में आ रही होगी कि कैन का यूज एंड डिफरेंस बिटवीन कैन एंड मे क्या होता है? डिफरेंस, तो डिफरेंस होता है वो कैन और मे के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या कैसे कैसे यूज किए जाते हैं, सभी की बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर हो रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चों समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे उद्देश्य प्रकट करने के लिए, जैसे कि मानो कोई अपना टारगेट जो शो करते हैं हम लोग, क्या दिखाते हैं? टारगेट, उद्देश्य दिखाते हैं, एम्बिशन दिखाते हैं, तो उसके लिए किसका यूज करना चाहिए? मैं यह कर सकता हूँ। जैसे कि हम खाते हैं ताकि जीवित रह सके, हम पीते, हम टहलते हैं ताकि ज्यादा मोटे ना हो जाए, तो ये क्या एक एम्बिशन, उद्देश्य तो है, ठीक है। तो उसके पर जो सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि हम कहें, लिख सकते हैं रूल नंबर 4 लिख दें इसको हम, तो दिक्कत वाली बात नहीं है रूल से। रूल नंबर 4 कहें कि उद्देश्य, क्या बच्चों? उद्देश्य प्रकट
करने के लिए, प्रकट करने के लिए, उद्देश्य दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? किया जाता है। जैसे देखिए मैंने कहा हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, ताकि हम जीवित रह सकें। ये क्या है? उद्देश्य दिखाई तो रहा है, मोटिव दिखा रहा है। क्यों खाते हैं? उसके लिए। क्यों करते हैं? उसके लिए। कहाँ क्यों जाते हैं? उसके लिए, इस काम के लिए, उस काम। ये क्या है? उद्देश्य तो मोटिव भी तो दिखा रहा है हमारा कि हम उस काम को कर क्यों रहे हैं, उसका कारण क्या है, बिहाइंड द वर्ड, द रीजन बिहाइंड इट। तो क्या है? तो हम क्या टेस्ट करेंगे? हम खाते हैं, वी ईट। प्रेजेंट इंडेफिनिट देखिए बच्चों, पढ़ाऊंगा मैं आपको टेंसेस वगैरह। वी ईट, ताकि क्या होते बेटा, सो हम जीवित रह सकें। तो यहाँ पर वी कैन लिव बहुत से कर देते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पर वी कैन थोड़ा रॉन्ग होता है, तो हमें क्या यूज करना चाहिए? वी में लिव। क्या? वी में लिव। तो मी का यूज इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो मी का यूज बहुत अच्छा रहता है इस पर, हमें मोटिव दिखाना हो। ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल समझें इसका रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 के जैसे किसी की इच्छा, क्या इच्छा यानी कि विश वगैरह की बात करें, क्या विश वगैरह, शुभकामनाएं यानी कि गुड विशेष वगैरह जो होती हैं, शुभकामनाएं, गुड विशेष, अच्छी शुभकामनाएं। ठीक है, शुभकामनाएं गुड विशेष होती है। ठीक है। और आशीर्वाद, रॉन्ग लग गया, आशीर्वाद। आशीर्वाद यानी कि ब्लेसिंग, क्या ब्लेसिंग। ब्लेसिंग डिनोट करने के लिए, को दर्शाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। ये बच्चों तो कैसे करेंगे? जैसे कि मैं कहूँ आपसे, जैसे कि मैं बताऊँ एग्जाम्पल दूँ आपको कि मे यू लिव लॉन्ग। मैंने कहा आपसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम चिरंजीवी हो या लंबी आयु प्रदान प्राप्त करो। तो ये क्या है? एक व्यक्ति तो है, हम किसी के प्रति क्या कर रहे हैं? गुड विश। क्या कर रहे हैं? गुड शुभकामनाएं तो कर रहे हैं। हमने कहा कि मे गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा आपसे मे गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस यू। ठीक है, हम कहें मे गॉड ब्लेस यू, तुम्हें भगवान आशीर्वाद दे या रक्षा करे। तो ये क्या ब्लेसिंग, क्या है? ये ब्लेसिंग है। तो ये बताइए, हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या फिर किसी के लिए विश कर रहे हैं, तो ये क्या है? किसी के प्रति काम नहीं करना तो जब हम किसी के प्रति इच्छा करते हैं या कामना करते हैं, किसी को आशीर्वाद देने देते हैं, तो वहां पर हमें किसका यूज करना चाहिए? मे का। क्या कहें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मे का यूज किया जाता है। क्लियर? तो बात समझ में आई? तो मे का यूज किसके बच्चे समझ आया? प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। क्लियर? जो भी समझ में आया नहीं आया प्लीज हमें कमेंट जरूर करें। देखिए बच्चों, मैं आपसे एक बात करता हूँ, एक यूजर बताऊं मैं आपको, माइट। किसका? माइट। ठीक है, माइट इज का सिमिलर जैसे कैन होता है। क्या होता है? कैन। उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? कोड। क्या होता है? कोड। सिमिलरली बच्चों मे होता है। क्या होता है? मे। उसका पास्ट फॉर्म होता है माइट। ये क्या है? इसकी पास्ट फॉर्म। क्या है इसकी? पास्ट फॉर्म। तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि जिन चीजों में हमने मे का यूज किया, अगर उस चीज में हम पास्ट फॉर्म, जैसे पुरानी बात होगी, पास्ट फॉर्म की बातें करेंगे, तो किसका यूज करेंगे हम? केवल माइट का। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो हमने
जो रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा था, जैसे कि जैसे मैं कहूँ वह तुम्हारी मदद कर सकता था, वह तुम्हारी मदद कर सकता है, वह तुम्हारी मदद है आएगा, इसमें क्या है ही आएगा, आने को तो अगर सका भी आ सकता है, सकता भी आ सकता है, सका सके भी आ सकता है, लेकिन कैसे लेगी पहचानेंगे, तो वह तुम्हारी 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 मदद कर सकता है। तो बच्चों बताइए, बहुत ही कम, क्या बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी हो, क्या हो, बहुत कम संभावना, तो किसके लिए कुड का प्रयोग करते हैं, देखिए कैसे, तो इसको कैसे बनाएंगे, ही माइट हेल्प यू, ही माइट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता है, यानी बहुत कम संभावना दिखाई जाए वहां पर किसका यूज किया जाएगा बच्चों, कुड का, सॉरी माइट का, किसका, माइट का, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल तो समझाया। और जैसे दूसरी बात की संभावना हो, जैसे कि अगर यदि तुम तेज दौड़ते तो रेलगाड़ी पकड़ सकते, तो यदि तुम तेज दौड़ो तो क्या रेलगाड़ी पकड़ सकते हो, जैसे मान लो स्टेशन पहुंचने, अगर तुम टाइम से स्टेशन पहुंच जाओ तो तुम रेलगाड़ी पकड़ सकते हो, तो क्या है, इफ यू अराइव on time at the station you might catch the bus या ट्रेन जो भी, जैसे मैं कहूँ तुम समय पर, शुरू से लिख देता हूँ उसको मैं एग्जाम कर दो, मैंने कहा आपसे यदि तुम तेज दौड़ो, मात्रा तो यदि तुम तेज दौड़ो तो बस पकड़ सकते हो, ठीक है, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी है, क्या है ये प्रोबेबिलिटी, बस क्या थोड़ी संभावना कम है, संभावना की जा रही है लेकिन कम की जा रही है, तो कैसे करेंगे, इफ यू रन फास्ट यू, अब देख सकते हो, तो वो क्या करेंगे, सकते हैं क्या नहीं बच्चों, यू माइट कैच द बस, यू माइट कैच द बस। अब देखिए ये कब आते हैं, जैसे कि अगर आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए मैं जानकारी के लिए बता दूं बच्चों कि अब जो हाई स्कूल का पैटर्न पेपर है वो क्या है कि 5 नंबर के जो आते हैं वो उसमें हम नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब और तो जो मॉडल्स वगैरह होते हैं उनको छाट के भरते हैं, एक सेंटेंस लिख दिया जाता है, ब्लैंक कर दिया जाता है कि यहाँ पर बताइए कौन सा शब्द आएगा, या फिर एक सेंटेंस लिख दिया जाता है उसमें पूछा जाता है कि ये क्या है, कौन सा शब्द प्रोनाउन है, कौन सा शब्द वर्ब, यहाँ पर कौन सा है, तो ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको ऐसे करके दे दिया तो कैन और मैं दोनों माइट आपको दोनों ऑप्शन दे देंगे, तो वहाँ पर और कहाँ पर चलेगा, कैन पर, कहाँ पर, कैन पर, लेकिन सही ऑप्शन क्या होगा वहाँ पर, माइट, सही ऑप्शन क्या होगा, माइट, तो ये आपकी वहाँ पर हेल्प बहुत करेगा। तो आपको भी उम्मीद है सभी को बात समझ आ रही होगी, मेरी माइट कैन कोड क्लियर हो चुके हैं हमारे। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर चलें, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है, चलिए बहुत अच्छा है, अगर किसी बच्चे को प्लीज कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, कि रूल समझ में नहीं आ रहा है, या आपने बताया रूल बात समझ में नहीं आ रही, तो हम उसके समाधान जरूर करेंगे, ठीक है बच्चों। और जैसे कि हम आपसे कहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा, शेयर करने से आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या जैसे कि आपके कोई भाई बंधु दोस्त वगैरह तो वो भी कुछ सीख जाएंगे, उसको पढ़ने का मौका मिलेगा फ्री में। चलिए बच्चों देखते हैं, अब बात करूंगा मैं शुड की ओर, क्या बात करने वाला हूँ मैं, यूज ऑफ शुड, क्या बच्चों,
शुड। ठीक है, मैं तो आपसे एक बात कहूँ शुड की वजह से सामान्यतः बात करते हैं हम शुड, और एक होता है लेकिन बच्चों एट ऑट टू, इसी का सिमिलर होता है ऑट टू, ऑट टू वो भी बताऊंगा मैं। दोनों का अर्थ क्या इसके लिए होता है, चाहिए शब्द के लिए। किसके लिए, चाहिए जब शब्द आता है तो इसके लिए ऑट टू का या शुड का यूज करते हैं, लेकिन ऑट टू अलग बात है, शुड एकदम अलग बात है। तो अभी हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ शुड के बारे में। किसके बारे में बच्चों, शुड के बारे में। देखते हैं क्या क्या होता है इसका शुड। चलिए देखिए शुड क्या होता है बच्चों, शुड जो होता है, शुड का मीन्स होता है चाहिए। अब देखिए चाहिए का मतलब क्या है, कि चाहिए शब्द का यूज हमें कैसे करना है। देखिए मैंने कहा जैसे कि हम कहें किसी से मोरल बात करें, मोरल का मतलब नैतिक बातें करें, क्या नैतिक बातें, नैतिक बात। देखिए मैं आपको इसी के साथ साथ ऑट टू भी समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा, सही हो, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर हम नैतिक बातों के बारे में बात करें, नैतिक बातें जैसे नैतिक शिक्षा वाली बातें किताबें पढ़ी होंगी आपने, नैतिक शिक्षा वाली सही में पढ़ी होंगी। कोई बच्चा ऐसा जिसने नैतिक शिक्षा वाली जैसे जनरल अवेयरनेस वगैरह जो होती है, जो जनरल नॉलेज के बारे में, मतलब सामान्य ज्ञान हिंदी बोले तो सामान्य ज्ञान। तो देखिए बच्चों जो ऑट है और जो शुड है उनके बीच में बस इतना सा डिफरेंस है कि शुड हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहिए शब्द देखा वहां पर शुड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऑट टू का दिक्कत है, ऑट टू का दिक्कत है। कैसी दिक्कत है, जैसे कि हम कहीं नैतिक बातों के बारे में बात करें तो जैसे मैंने कहा कि नैतिक बातों के बारे में बात करें तो लोगों को अपने बड़ों का, लोगों को अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। क्लियर बच्चों, तो लोगों को क्या करना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो क्या है पीपल, पीपल। अब देखिए चाहिए शब्द मैंने कहा आपको बिल्कुल शुड यूज कर सकते हैं, यहाँ आपको चाहिए दिख गया, मैं सुनिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पीपल शुड रेस्पेक्ट, पीपल शुड रेस्पेक्ट देयर एल्डर, देयर एल्डर, यानी कि लोगों को अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इनकरेक्ट है जब आपको ऑट टू के बारे में नॉलेज है, तो हम कहेंगे इसे इनकरेक्ट है। क्यों, तो जब मोरल बातें करते हैं उनको हम बोलते हैं मोरल बातें, मोरल फैक्ट्स। इट मीन्स तो नैतिक शिक्षा की बातें करते हैं, भलाई के बारे में बात होती है, जो अच्छी बातें होती है जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। बहुत सी किताबों में आपने पढ़ा हुआ, देखा हुआ कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली। तो कुछ शिक्षा मिले तो वहां पे हमें शुड के स्थान पर क्या यूज करना चाहिए, ऑट। वी हैव टू यूज ऑट टू इन प्लेस ऑफ शुड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मोरल फैक्ट्स। ठीक है, यानी जब कभी भी हम बातें मोरल फैक्ट्स के बारे में करेंगे तो हम ऑट शुड के स्थान पर किसका यूज करेंगे बच्चों, ऑट टू का। तो हमें इसको कैसे यूज करना चाहिए, तो पीपल ऑट टू रेस्पेक्ट देयर एल्डर। क्लियर, ये ठीक है, ओके। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों, किसी को डाउट। देखिए अब बात करते हैं इससे आगे, जैसे कि हम बात करें कि इससे एडवाइस वगैरह की। नंबर 1 लिख सकता हूँ मैं इसको। अब बात करते हैं नंबर 2, रोल नंबर लिख देते हैं इसको, रोल नंबर 2। जैसे कि हम बात करेंगे ठीक है एडवाइस वगैरह की, किसकी, एडवाइस, सलाह या सलाह या एक सेकंड कर लो। एडवाइस मीन्स सलाह, और कहें सजेशन, क्या सजेशन यानी कि सुझाव। तो बच्चों क्या
सुझाव, सलाह मशवरा, सुझाव देना, किसी को एडवाइस देना वगैरह, वही बात है सिंपल है कि भाव प्रकट हो, क्या हो कि भाव प्रकट हो। तो शुड का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो मैंने आपसे कहा कि तुम्हें बड़े बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। यू शुड नॉट प्ले you should not play with bad boy, with bad boy। तो बच्चों ये क्या, तुम्हें बुरे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। चलिए मैं लिख देता हूँ, कोशिश करता हूँ, तुम्हें बुरे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो आइए यहाँ पे बात होगी, समझ में आई होगी कि शुड का यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जो कर्तव्य की बात करें तो ये बात करें, नैतिक बात है, कर्तव्य की बात करें, जैसे ये हमारा कर्तव्य भी तो है, हमें अपने बड़ों को सम्मान करना चाहिए। तो कर्तव्य के बारे में बात करें, नैतिक बात करें तो हमें शुड भी सही और ऑट टू भी सही। क्या शुड भी सही और क्या ऑट टू भी सही। क्या बच्चा, दोनों ही ठीक है हमारे, ये दोनों ही आंसर करेक्ट है। ठीक है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हमें ऑट टू का नॉलेज है तो हम ऑट टू से बनाए तो बेहतर है, और शुड का नॉलेज है तो शुड से बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए सभी की बात नहीं आएगी, शुड का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात। जैसे कि पूर्ण संभावना या चेतावनी के बारे में बात करते हैं तभी शुड का यूज कर लेते हैं, ये थोड़ा सा जरूरी है, आपके आ सकता है। जैसे पूर्व चेतावनी, पूर्व बच्चा चेतावनी, पूर्व चेतावनी क्या है मतलब, देखिए मैं बताऊं, पूर्व चेतावनी का मतलब है वार्निंग। क्या वार्निंग, देख कैसे उल्ला मत थर्ड कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बहुत छोटा सा ही, ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने कहा कि धीरे चलो, धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। क्या गिर जाओ। तो बच्चों कैसे करेंगे आप, तो देखिए वॉक स्लोली, यहाँ तो ठीक है, वॉक स्लोली, कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह होती बच्चों लेस्ट, LEST लेस्ट, यानी कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। अब बताइए हम उससे क्या करें, मतलब चेताई तो से आगाही तो कर रहे हैं, क्या धीरे धीरे चल, बरसात के मौसम में कहीं ऐसा ना हो जा पड़े, गिर पड़े, तो क्या वार्निंग करें। तो जब हम किसी को वार्निंग करते हैं तो किसी को पहले से सावधान करते हैं, तो किसका यूज करना चाहिए, हमें शुड का। किसका यूज करना चाहिए बच्चों, शुड का। शुड का। अब देखिए कैसे, वॉक स्लोली लेस्ट, यू शुड फॉल डाउन, यू शुड फॉल डाउन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नीचे गिर जाओ। तो ऐसे हम जैसे किसी को वार्निंग करते हैं, वार्निंग देते हैं, तो वहाँ पे किसका यूज करने के बच्चों में शुड का। अब देखिए मैं आपको नॉलेज के लिए थोड़ी सी बात बता दूं, ये पूरा फ्रेज है कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज किया जाता है। क्लियर, किसी बच्चे को डाउट, चलिए बहुत अच्छी बात। तो अब हम मानेंगे कैन हुआ, कुड, सॉरी शुड एंड मे, माइट एंड ऑट टू। ऑट टू का जो सिमिलर यूज है वो इसी के लिए कि नैतिक बातों के लिए जो यूज कर देता हूँ, ऑट टू आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए अब मैं आपको बताऊं कि जो अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर वुड का यूज क्या होता है,
बोर्ड के सुनिए बेटे, तो बिल या सेल जो होती है, बिल सेल जो होती है, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसकी पास्ट फॉर्म होती है। क्या होती है? पास्ट फॉर्म। यहाँ हम बिल का यूज कर सकते हैं पास्ट फॉर्म में। पुरानी बातों के बारे में बात करें तो क्या यूज कर सकते हैं हम? वुड का। क्लियर? जैसे यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम पास हो जाते। तो पूर्ण अनुमान, पूर्ण पहली बात कर रहे हैं तो किसका यूज कर सकते हैं वहां पर? वुड का। वुड का प्रयोग उसमें वो सिंपल है, हो जाएगा। तो जैसे कि हम बात करें, जो मेन इंपॉर्टेंट बात में आती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मस्ट की ओर। किसकी ओर? मस्ट की ओर। तो अब मस्ट की ओर बढ़े, रोक दें, बताइए। क्या कहते हो बताओ। चलिए थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, मस्त को ही कर देते हैं खत्म, ज्यादा नहीं है, मैं भी आपको बता दूंगा बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, अब बात करते हैं यूज ऑफ मस्ट। देखिए मस्ट का प्रयोग जो होता है वो भी क्या है? शुड, चाहिए के अर्थ में होता है। किसके यूज में होता है बच्चा? चाहिए। अब कैसे चाहिए वो मैं आपको बताऊं। जैसे कि मस्ट का प्रयोग सामान्यतः मस्ट का प्रयोग, रूल नंबर बात करें, रूल नंबर 1, तो क्या है? मस्ट का प्रयोग कंपल्सन, क्या? कंपल्सन, कंपल्सन। क्लियर? कंपल्सन यानी कि बेटा, कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, अनिवार्यता। ठीक है, अनिवार्यता लिख सकते हैं इसको हम। क्या लिख सकते हैं? अनिवार्यता। दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे दिखाने या प्रकट करने के लिए किया जाता है। अब देख कैसे, थोड़ा स्पीड बढ़ा दें तो दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि हम बात करें अनिवार्यता प्रकट करने के लिए, जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि all taxes must be paid on time, paid in time, sorry, in time। यानी कि जितने बार भी कर हैं हमारे, जितने बार भी टैक्सेस है वो कैसे किए जाने चाहिए? उन्हें समय पर भर दिया जाना चाहिए। या फिर कहूँ योर वर्क शुड बी, मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम या इन टाइम, तुम्हारा काम समय में हो जाना चाहिए। ये क्या है? हमारी एक कंपल्सन है, मजबूरी का, हमें इतने समय के अंदर करना है वो काम। क्लियर बच्चों? यहाँ तक सभी की बात समझ में आई। मस्ट का प्रयोग कैसे किया जाता है? कंपल्सन। तो ज्यादातर क्या है कि यू मस्ट गो, यू मस्ट गो, तुम जा सकते हो, ऐसे करके जैसे नैतिक बाध्यताएं दिखाते हैं, ऑब्लाइजेशन प्रयोग करते हैं हम। जैसे कि रूल नंबर 2 बात करूं मैं आपसे, मस्ट का प्रयोग जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं कराऊंगा मैं, जैसे फालतू वगैरह बात होती है उन्हें नहीं लिखेंगे, आप बताएंगे उनके बारे में डिस्कस करना, बेकार समय व्यर्थ करना है। तो मस्ट का प्रयोग एमयू है बेटा, है ना। मस्ट का प्रयोग नैतिक बाध्यता यानी ऑब्लाइजेशन, नैतिक बाध्यता, बाध्यता। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऑब्लाइजेशन, इंग्लिश में भी लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ऑब्लाइजेशन प्रकट करने के लिए किया जाता है, प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ आपसे अब कि तुम्हें तुम्हारे विद्यालय के नियमों का पालन को मानना चाहिए, का पालन करना चाहिए। क्लियर? देखिए तो कैसे बनाएंगे? यू, देखिए मोरल बात है कि नहीं, नैतिक बात है कि नहीं, ऑब्लाइजेशन है कि नहीं,
कि तुम्हें अपने विद्यालय के नियमों का पालन करना, बिल्कुल बात सही है, अच्छी बात करना चाहिए, तुम्हें करना भी होगा। तो यू मस्ट फॉलो या ओवे You must obey the college, obey your college rules, यानी तुम्हें तुम्हारे विद्यालय के नियमों का पालन करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो हम मस्ट का प्रयोग मोस्टली कैसे यूज कर सकते हैं, कंपल्सन, नैतिक बाध्यता, और जैसे मान लीजिए किसी की नेसेसिटी हो तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं। चलिए जैसे हम कहेंगे एक चीज बताऊं, जैसे किसी को कमांड देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कमांड आज्ञा आदि देते हैं, किसी को रोकथाम करते हैं, किसी को रोकते हैं। जैसे मैं बताऊँ एग्जाम्पल तौर पर कमांड में कैसे कर सकते हैं, मस्ट का प्रयोग है, ठीक है, मस्ट का प्रयोग करते हैं, कमांड में मस्ट का प्रयोग करते हैं। देख कैसे, जैसे मैंने कहा यू मस्ट रीच द कॉलेज, यू मस्ट रीच द कॉलेज बिफोर 9 AM, बिफोर 9 AM, बिफोर 9 AM टुमारो, यानी तुम्हें कल 9 बजे से पहले विद्यालय पहुंचना चाहिए। पहुंचना है तो पहुंचना है, तो ये क्या है, आज्ञा है, किसी की क्या है, आदेश है, कमांड है, इसको मानना, फॉलो भी करना होगा। तो क्या यूज करना चाहिए, यू मस्ट। लेकिन हम कह रहे थे यू मस्ट नॉट, तो मस्ट नॉट की जगह पे हम क्या है, नीड नॉट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल आपको यहाँ तक क्लियर हुआ तो बच्चों को कमांड में। अब देखिए, अब आपको मैं कहूँ कि कमांड की जगह पर हम यूज करें कोई भी रोकथाम, क्या, प्रोहिबिशन, यानी निषेध, रोकथाम करें। ये कैसे करें, हमें जूते उतार कर, जूते के साथ मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अर्थात मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों, चाहिए, तो हमें किसका यूज करना चाहिए, देखिए प्रोहिबिशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, रोकथाम कर रहे हैं, बात भी अच्छी है कि मतलब मंदिर में हमें जूते के साथ प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमें, वी मस्ट नॉट enter the temple with shoes, यानी हमें जूतों के साथ मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। देखिए मैंने आपसे कहा था नीड नॉट का यूज कर देते हैं, कैसे, हमें जूतों के साथ मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, या फिर तुम्हारा मंदिर में जूतों के साथ प्रवेश करने का साहस नहीं होना चाहिए। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं बच्चों नीड नॉट के साथ, किसके साथ, नीड नॉट का मतलब साहस होना, यानी मतलब आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता के समथिंग में। फिलहाल अभी मस्त के ऊपर ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए तो मुझे लगता है मस्त का प्रयोग इतना ही काफी है, इतनी आपके यूजफुल होगा, और तो बहुत सारी बातें हैं इसके बारे में, तो उसको किस प्रकार याद रखेंगे, तो हमें सिर्फ 3-4 बात याद रखेंगे और अच्छी बात है, इससे हमारा काम हो जाएगा। तो क्लियर हो बच्चे, यहाँ तक सभी के बच्चों क्लियर, ओके। तो देखिए मैं अब आपसे कहूँ यूज टू, अब बात आती है इसके बारे में, यूज टू। यूज टू का मतलब क्या है, यूज टू का मतलब होता है बच्चों कि जैसे पास्ट की लगातार होने वाली काम को दिखाते हैं। पास्ट की लगातार होने वाले काम का मतलब है जैसे मैं वहां जाया करता था, मैं उसी के साथ खेला करता था, मैं ये किया करता था, मैं वो किया करता था, पास्ट हैबिट्स को दिखाते हैं। क्या दिखाता है ये, क्या दिखाता है बच्चों, पास्ट हैबिट्स, क्या, पास्ट हैबिचुअल फैक्ट कह सकते हैं, पास्ट हैबिट। कैसे, जैसे मैं कहूँ मैं अपने घर
घर पैदल जाया करता था, पैदल जाया करता था। सॉरी, साफ कर देता हूँ, थोड़ा लिख लेते हैं इसको। पैदल जाया करता था। तो देखिए, मैं पहले जाया करता था, यानी क्या, ये मेरी पुरानी बात थी। मैं शाम को टहलने जाया करता था, या मैं ये खाया करता था, मैं वो किया करता था। तो ये सब क्या हमारी पास्ट हैबिट्स हैं। जब हम पास्ट हैबिट्स की बात करते हैं तो किसका यूज किया जाता है? यूज्ड टू। तो देखिए, डेफिनेशन पास्ट इंडेफिनिट की है, तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के साथ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पास्ट हैबिट की बात करते हैं तो यूज्ड टू यूज करते हैं। जैसे आई यूज्ड टू गो ऑन फुट, गो माई, यहाँ लिख देता हूँ, गो टू माई विलेज ऑन फुट, यानी कि मैं अपने गांव पैदल जाया करता था। क्लियर बच्चों? तो जैसे कि मैं एक बात और कहूँ, मैं प्रतिदिन दूध पिया करता था। तो ये मेरी पुरानी आदतें हैं, दूध पिया करता। हाँ, तो कैसे करेंगे? आई यूज्ड टू ड्रिंक मिल्क एवरीडे। तो ऐसे करके आप यूज्ड टू का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। जो मोस्टली यूज्ड टू का प्रयोग होता है वो इसी प्रकार होता है। अब कहा है सर नेगेटिव आया, तो हम इसको नेगेटिव कैसे कर सकते हैं? नेगेटिव कर सकते हैं यूज नॉट टू। क्या? यूज नॉट टू। क्या कर सकते हैं? यूज नॉट टू, या फिर डिड नॉट का यूज कर सकते हैं। आई डिड नॉट यूज टू ड्रिंक मिल्क, जैसे कि मैं कहूँ आई डिड नॉट यूज टू, यहाँ पर वर्ब सेकंड है, यहाँ पर फर्स्ट आई यूज टू ड्रिंक मिल्क। सिमिलरली अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाए तो डिड आई यूज टू ड्रिंक मिल्क। आइए सभी बच्चों को यूज टू समझ में आया? यूज टू का इतना यूज होता है बस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड से अपने नीड की ओर। क्या आज खत्म कर देते हैं इनको? यूज ऑफ नीड। ठीक है, नीड में और इसमें कुछ नहीं है। जैसे नीड का मतलब होता है जरूरत, जरूरत या आवश्यक, जरूरत या आवश्यक, आवश्यक। देखिए जरूरत कैसे, जैसे मैं कहूँ कि मुझे तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, तुम्हें वहां जाने की आवश्यकता है या जरूरत है। तो कैसे बनाना चाहिए? यू नीड टू गो देयर, यू नीड टू गो देयर। कैसे करेंगे बच्चों? यू नीड टू गो देयर। तो जैसे मैंने आपको एक बात और बता दूं, देखिए इसमें भी मैंने आपने जो डिड नॉट बताया था, अगर आप इसको ऐसे बनाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई यूज नॉट टू, आई यूज नॉट टू करके बना रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन डिड से बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बस मैं आपको जनरल नॉलेज बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हमें कैसे यूज करना है। क्लियर? तो देखिए यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है या तुम्हें वहां जानने की आवश्यकता है। जैसे कि मैं कहूँ मुझे एक डॉक्टर की आवश्यकता है, मुझे डॉक्टर की आवश्यकता है। तो कैसे लिखेंगे? आई नीड, मुझे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। सॉरी पता तब आपको वैसे सुनने आएगा, मुझे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। तो कैसे लिखेंगे? आई नीड टू गो टू डॉक्टर, गो टू डॉक्टर। क्लियर? तो नीड का प्रयोग ऐसे किया जाता है। अगर आपके नोट कैसे लगा था? नीड नॉट टू, फिर इसको कैसे बनाएंगे? डिड, सॉरी नीड आई टू। तो ऐसे करके आप इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव आसानी से कर सकते हैं।
देखिए बिल्कुल सिमिलर होता है बच्चों। मैं आपको नहीं बता दूं डेयर का प्रयोग, डेयर टू, सॉरी डेयर, क्या डेयर, ये लास्ट है हमारा। डेयर का मतलब होता है बच्चों, डेयर का मतलब होता है साहस। क्या साहस, साहस कैसे? देखिए जैसे मैं ये कहूँ कि तुम्हारा, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे, साहस या हिम्मत, तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। तो कैसे बनाएंगे, हाउ, कैसे कि हाउ डेयर यू टू से दिस, यह है टू से दिस, ऐसे भी करके इसको बनाया जा सकता है, या फिर आप कहें यहाँ पे डिड का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? जैसे मैं आपको बताऊं कैसे, जैसे मैंने कहा कि हमारी इतनी हिम्मत, उसमें प्रश्न पूछने, सॉरी पूछने की हिम्मत नहीं है। ही डेयर नॉट, या तो आप इसे ऐसे बना सकते हैं, ही डिड नॉट डेयर, डज नॉट डेयर, ठीक है। ही डेयर नॉट, मेरी इच्छा है कि आप, मेरा तो यही आइडिया है कि आप इससे बनाएं, हमें एक आइडिया रहना चाहिए हर चीज के बारे में। ही डेयर नॉट टू, सॉरी टू आस्क, ही डेयर नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, एनी और, तो ऐसे करके बच्चों आप इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई कि कैसे हमने कैसे प्रकार से यूज की, कैसे कैसे कोड का यूज देखा, कैसे मॉडल्स के बारे में बात की हमने, कोड का किस प्रकार से यूज किया, हमने का, माइट का और शुड का, वार्निंग, मस्ट, यूज टू, नीड, डेयर, सभी के बारे में बात की। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमारे यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, वहाँ से समझ में नहीं आ रहा, तो हम आपकी जो भी सॉल्यूशन मिलेगा वो हमको आप प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलेगी, एंड शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और एक बार फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा, ये प्रॉमिस है मेरा आप सभी से, और फिर से मिलेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।